ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उस अंधेरे साम्राज्य की कहानी है जहां इंसानों को सामान समझा गया, जहां मासूमियत को कुचला गया और जहां ताकतवर लोगों ने सालों तक कानून को अपने कब्जे में रखा। एक बार फिर जेफरी एपस्टीन का नाम सुर्खियों में है। अमेरिका के न्याय विभाग की नई फाइलों ने ऐसे राज खोले हैं जो रूह कपा देने वाले हैं। इन फाइलों के मुताबिक 2 विदेशी महिलाओं की मौत यौन संबंधों के दौरान गला घोटे जाने से हुई। इसके बाद एपस्टीन के एक कर्मचारी ने के शवों को न्यू मैक्सिको के फार्म हाउस जोरो रेंच में दफना दिया। इस खौफनाक काम में एपस्टीन की सबसे करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका भी सामने आई है। एक और फाइल में एक नाबालिग लड़की का बयान है जो खुद को ह्यूमन इनक्यूबेटर यानी अंडे सहेजने वाली मानव मशीन बताती है। ईमेल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जोरो रेंज में लड़कियों को महीनों तक बंद रखा जाता था, उनसे जबरन गर्भधारण कराया जाता था और बच्चे पैदा कराए जाते थे और फिर वही बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। एक पीड़ित ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। नई फाइलों में यह भी खुलासा हुआ है कि एपस्टीन से जुड़े कई सौदे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से नहीं बल्कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के जरिए किए जाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन फाइलों में पीड़ितों की पहचान छिपाई जानी थी उन्हीं में नाबालिग पीड़ितों की तस्वीरें और फोन नंबर भी सामने आ गए। न्याय विभाग ने इसे मानवीय भूल बताया। फाइलों में रेडियो होस्ट और लेखक ब्रायन बिशप के ईमेल्स का भी जिक्र किया गया है जिनमें वह ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में फंडिंग मांगते हैं जिसे उन्होंने क्लोनिंग के बेहद करीब बताया था। एपस्टीन ने निवेश पर सहमति जताई लेकिन परियोजना का चेहरा बनने से इनकार कर दिया। 30 जून 2014 के एक ईमेल में एपस्टीन को किसी को मारने की अनुमति देने जैसी बात लिखी गई है। हालांकि इस पर उसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन इस डरावनी कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2005 में। फ्लोरिडा में एक मां अपनी 14 साल की बेटी का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने बताया कि उसकी बेटी को एपस्टीन के आलीशान घर में मसाज के बहाने बुलाया गया और वहां उस पर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला गया। यही पहली चिंगारी थी। जांच आगे बढ़ी और सामने आए करीब 50 नाबालिग पीड़िताओं के बयान। पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला थे जहां हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी और इन पार्टियों में कम उम्र की लड़कियों को उसके निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से लाया जाता था। लड़कियों को पैसे, गहने और सपनों का लालच दिया जाता और विरोध करने पर धमकाया जाता। इस पूरे नेटवर्क में गिस्लेन मैक्सवेल उसकी सबसे भरोसेमंद साथी थी। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एपस्टीन को लंबे समय तक सजा नहीं हुई। 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली और वह भी ऐसी सजा जिसमें वह दिन में जेल से बाहर जाकर काम कर सकता था। यहीं से दुनिया ने सवाल उठाया, क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर ताकत और पैसा न्याय से भी बड़े हो जाते हैं। एपस्टीन के सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम पर लगा सबसे बड़ा सवालिया निशान है।